आज आपको मणिपुर की कहानी बताते हैं दोस्तों। मणिपुर एकदम से अनाथ हो चुका है। मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए। किसी ने बाप खोया तो किसी ने माँ, किसी ने भाई खोया तो किसी ने बहन। सैकड़ों लोग ऐसे थे जिसका घर राख हो चुका था। सैकड़ों लोग ऐसे थे जिसके सर पे छत नहीं था दोस्तों। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। अभी भी मणिपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर के रह रहे हैं। हजारों लोग इसी सोच के साथ जी रहे थे कि मणिपुर में कभी तो ऐसा सुबह आएगा जो मणिपुर की परेशानियों को खत्म करेगा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मणिपुर जो है वो अनाथ हो चुका है। मणिपुर अनाथ किस लिहाज से हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वहाँ के लोगों को कोई ये बताने वाला नहीं है कि उनकी परेशानियां कब खत्म होगी। वहाँ के लोगों की परेशानी कब खत्म होगी, वहाँ के लोग कब चैन से जी पाएंगे। क्या वहाँ के लोग हमेशा डर की चादर ओढ़े रहेंगे? ये सवाल बहुत ही गंभीर है दोस्तों। मणिपुर में अब कोई भी सरकार नहीं है दोस्तों। मणिपुर जो है वो पूरी तरह से अनाथ हो चुका है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में किसी दल की पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही मंत्री को हटाने की गुहार लगाई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 38 लाख की आबादी वाले राज्य को सरकार बचा नहीं पाई। दो समुदायों के बीच जो जहर घुल चुका था वो जहर को खत्म न कर पाया। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर की हिंसा को रोकने में सरकार नाकामयाब रही। सेना के सभी दल मणिपुर में लगने के बाद भी सरकार जो है वो नाकामयाब रही। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 37 विधायक बीजेपी के हैं और सहयोगी दल के पास 11 है। इसके बावजूद सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ये बहुत ही हैरानी की बात है और ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल हिंसा में बीती और बचे हुए 3 साल में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो मणिपुर को आके कह सके कि हम आपको सहारा दे सकते हैं। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है वो दोनों बेबस दिख रहे हैं। मणिपुर में ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के वहां को संभाल नहीं पाए। ये मामला जो है 2 समुदाय में चल रहा था दोस्तों। आरक्षण को लेकर के विवाद हर स्टेट में रहा है। मराठा आंदोलन भी इसी देश में हुई थी और यहाँ की सरकार ने ही संभाला था। और दिल्ली में भी किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला था दोस्तों। इस मामले को भी सरकार नहीं संभाली थी, लेकिन मणिपुर को सरकार संभाल नहीं पाई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार के रहते हुए राष्ट्रपति शासन को लगाया गया। अपने ही राज्य के विधायकों ने विरोध किया है, लेकिन जनता के साथ हमेशा गलत ही होता है। हम और आप जो है वो वोट देकर विधायक चुनते हैं ताकि वो हमारे हितों के लिए काम कर सके। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहले भी जो है वो दिल्ली से गवर्नमेंट चल रही है और अभी भी दिल्ली का ध्यान रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर के लोग जो जिन विधायकों को चुने थे, मणिपुर में ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जिसके नाम पर सहमति बन सके। क्या मणिपुर के लोगों को हम बचाएंगे? क्या वहाँ के लोगों को हम सहारा देंगे? मणिपुर की क्या कहानी है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। मणिपुर में दरअसल दोस्तों 3 समुदाय है। पहला समुदाय जो है वो बेती है, दूसरा समुदाय नागा है और तीसरा जो है वो कुकी। बेतई जो है वो ज्यादातर हिंदू है और मुसलमान भी है। बेतई और कुकी जो है वो जनसंख्या में बेतई जो है वो ज्यादा है। नागा और कुकी जो है वो ज्यादातर ईसाई है और कुकी जो है वो जनजाति में गिना जाता है। राजनीति की बात करें तो 60 विधायकों में 40 जो है वो बेटे की, बाकी 20 जो है वो नागा और कुकी की। अब तक जो 12 मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से 2 जो है वो जनजाति से। मणिपुर के 10% जगह पर बेतई समाज का दबदबा रहा है। समुदाय जो है इम्फाल वैली में बसा है, बाकी 90% जो है वो पहाड़ों में बसा है। ये विवाद जो है बहुत ही पुराना रहा है। बेतई समाज की मांग है कि उन्हें जनजाति समाज की दर्जा दिया जाए। बेतई समाज की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इनके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। बेतई समाज की दलील रही कि 1949 में मणिपुर भारत में विलय जब हुआ था उससे पहले बेतई को जनजाति का दर्जा दिया गया था। उनकी दलील रही कि उनकी समुदाय उनकी पूर्वजों की जमीन पर परंपरा, संस्कृति, भाषा के लिए बेतई जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। बेतई समाज को बाहरी लोगों की आक्रमण से बचाने के लिए संवैधानिक कवच की मांग थी। उन्होंने कहा कि बेतई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है क्योंकि उन्हें जनजाति का दर्जा मिला है। वो पहले से भी इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो जनजातियां हैं। बेतई समाज को जनजातियों का दर्जा देने का विरोध कर रही है। जनजातियों का हमेशा से कहना रहा है कि बेतई जनसंख्या में ज्यादा है। जनजातियों का कहना है कि वो बेतई समाज आदिवासी नहीं है। वो पहले से SC/ST आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं।
ऐसे में मैतेई समाज को सब तो नहीं मिल जाना चाहिए, और उन्हें आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए कॉलेज में दाखिला और नौकरी के लिए मुश्किल हो सकती है। फिर मैतेई समाज को पहाड़ों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी, जिससे जनजाति हादसे पर चली जाएगी, जिससे नफरत की दीवार शुरू हुई है। 3 मई से जो दौर चल रहा है वो हम सभी ने देखा है, जहाँ से देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई थी, जहाँ पे हमारे देश के बेटियों को नग्न करके घुमाया गया था। अफसोस की बात यह है कि हम लोग उस घटना को रोक नहीं पाए थे, शासन सरकार रोक नहीं पाई थी।